नमस्कार, मैं हूँ ऋषिकेश कुमार। होली पर तमाम न्यूज़ 24 के तमाम दर्शकों का अभिनंदन, प्रणाम। उनके जीवन में खुशियों का रंग रहे। आने वाले ईद को लेकर भी तमाम दर्शकों का शुक्रिया, उनके घर में खुशहाली बरपे। दरअसल मैं जिस जगह से आज आपको माहौल क्या है दिखा रहा हूँ, ये वो जगह है जो सियासी तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में या 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था। 2024 में बिहार की 40 सीटों में से 10 सीटों पर जहां एनडीए को बड़ा नुकसान हुआ, उन 10 में से 5 सीटों का जुड़ाव यहीं इसी इलाके से शुरू होता है। यहां से जहानाबाद, बगल में काराकाट, औरंगाबाद, बक्सर, सासाराम और आरा, ये वो सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी का एक वक्त में गढ़ हुआ करती थी। लेकिन मौजूदा 2024 के लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर एनडीए को करारी हार मिली। 2020 के विधानसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन उत्तर बिहार की अधिकांश सीटों पर अपना कब्जा करती दिखी, तो इन इलाकों में तकरीबन 54 सीटों में से 45 से 48 सीटों पर महागठबंधन को कामयाबी मिली। 7 विधानसभा की सीटें हैं। जीताराम मांझी की जो सीट मखदूमपुर थी, जहां से वो चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने थे, वो इन्हीं इलाकों से चुनाव हार गए थे। और इस पूरे संसदीय सेट के एक भी विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को कामयाबी नहीं मिली थी। यानी महागठबंधन का फॉर्मूला सबसे मजबूत था। तो चुनावी साल है और 6 महीने के बाद होने वाले चुनाव में महागठबंधन का क्या ये मजबूत किला अभी भी बरकरार है, या फिर आने वाले वक्त में इसमें एनडीए का सोशल इंजीनियरिंग इसमें कोई अलग से बीच में कोई दरार पैदा करेगा, उसमें कोई बिखराव पैदा करेगा। हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आम लोग हैं। तो क्या नाम है भाई साहब आपका? बैकुंठ यादव। और आप भैया? वीरेंद्र सिंह। और आप? मधेश्वर यादव। मधेश्वर यादव। और गोपाल कुमार। और आप लोग? विजय कुमार सत्कार, भाजपा। तो बीजेपी से हैं आप जी। तो ये बताइए, 2024 में यहाँ नहीं जीत पाए, 2020 में खाता नहीं खुला, क्या वजह रही और इस बार क्या माहौल है? 2024 में भाई साहब हमारे जो उम्मीदवार थे उनके प्रति कुछ लोगों की नाराजगी थी, और थोड़ा जो नीतीश कुमार जी का थोड़ा जो ये हो गया था पलटा पलटी, उसमें थोड़ा हमारा एनडीए का समीकरण कुछ गड़बड़ा गया था। इस बार 25 में एनडीए का पलटा पलटी कहाँ था? 20 में एनडीए और जनता दल यूनाइटेड बीजेपी जेडीयू साथ मिलकर लड़े थे। 20 में तो मजबूत थे, तब भी आपका खाता नहीं खुला। मैं सवाल ये है। हाँ, 20 में हमारा उम्मीदवार जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे कृष्णनंदन वर्मा जी, वो उन्होंने थोड़ा अपने क्षेत्र में भ्रमण नहीं कर पाया, लोगों में नाराजगी थी। इस बार लोकल कैंडिडेट आएंगे तो हम 2025 में 225 का टारगेट, जहानाबाद से भी कमल या तीर या बंगला, कोई भी हेलीकॉप्टर, कड़ाई, जो भी आएगा उसको भरपूर वोट दे करके हम लोग जिताने का काम करेंगे। अच्छा, आप बताइए भाई साहब, 24 में भी सूखा, 20 में भी यहाँ से कोई बोहनी तक नहीं खुला, तो लोग पूछ रहे हैं कि बड़ा ये महागठबंधन का सबसे मजबूत गढ़ है, जहाँ सब विधानसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें, इस इलाके में जितनी सीटें थी तकरीबन सभी एनडीए हार गई। बड़े बड़े नेता आरके सिंह मंत्री बक्सर में, औरंगाबाद, चित्तौड़गढ़। इसका मूलतः यह कारण है ना कि हम अपनी बातों को जनता के बीच में, यह जो ठगबंधन बनी है, ये जो जुगाड़ करके अपनी गठबंधन को बनाए हुए हैं, ये संविधान के प्रति और आम भावुक लोगों के प्रति, हम जिस जिले में आप खड़ा हैं यहाँ के लोग बहुत भावुक हैं। इन्होंने जो एक दुष्प्रचार फैलाया संविधान बदल देने की, इस बातों को उन्होंने इतनी गहराई से रखा कि जैसे पिछले दरवाजे से कोई चोर रात में चोरी करके चला जाता है। इस बात को विश्वास दिलाने में कामयाब हो गए उस भोली भाली जनता को कि अगर हमारी सरकार आएगी तो संविधान बदलने का कार्य करेंगे। तो संविधान बदलने का नारा तो लोकसभा चुनाव में दिया गया, 2020 में कौन सा नारा था? 2020 में ऐसा था कि जिसको यहाँ उम्मीदवार दी गई थी ना, अब आज की जो जनमानस है वो विकास पर विश्वास करती है, जातिवाद पर नहीं। तो हमारे जो उम्मीदवार दिए गए थे एनडीए गठबंधन के द्वारा, उनके द्वारा विकास में कुछ त्रुटियां रह गई थी, जिसके चलते जनमानस में कुछ द्वेष था, इसके चलते हमारा सीट वो लूज हुआ। आप बताओ भाई, क्या है इस बार का चुनावी माहौल बिहार में? 5 साल मंत्री रहने के बावजूद उनका क्षेत्र में उनकी पकड़ नहीं हो पाई और जहानाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ने चले आए। 5 साल घोसी में रहे, बट घोसी के जनता को दिलों पे नहीं ले पाए, और उसके बाद घोसी से चुनाव नहीं लड़के जहानाबाद से चुनाव लड़ने का फैसला किया।
इसलिए जहानाबाद विधानसभा की जनता उनको नकार रही थी कि नहीं, हम आपको वोट नहीं करेंगे। जिले में क्या स्थिति रहेगा? इस बार लोकसभा जिले में में- साफ इस बार है, जिले खाता में- नहीं खुला बीजेपी। नहीं, इस बार बीजेपी गठबंधन यहाँ से चुनाव जीत रही है और हमारा नारा है इस बार 2025 में 225 सीट पे चुनाव भरपूर जीत रहे हैं। 400 पार का भी नारा था। नहीं, 400 पार की नारा था, फिर भी हम लोग सरकार में आए, गठबंधन की सरकार बनी। इस बार 2025 में 225 सीट पे बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। आप बताइए यादव जी, ये सब लोग कहता है कि सबसे मजबूत गढ़ था, 24 में आप लोगों ने साफ कर दिया, 20 में साफ कर दिया, तो महागठबंधन का यहाँ बहुत मजबूत है। अभी पूरे ही बिहार में भाजपा गठबंधन है, सफाया हो जाएगा। आने वाला जो दिन है, जो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे यहाँ का, बिहार का। बताइए, जादू है, नीतीश कुमार की बहार है। बहुत जादू है, जो जादू आप खुले रोड पर देख रहे हैं, बिजली देख रहे हैं, इतना विकास देख रहे हैं, गिनाते गिनाते थक जाइएगा। क्रेडिट कार्ड है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, KYP है, यानी इतना जो विकास हुआ है, इसको बदौलत हमारा सरकार जो फिर बहुमत में सरकार है। तो फिर क्यों तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि खटारा गाड़ी हो? तो बोलने के लिए आजाद है, कुछ कहते रहते हैं, झूठ मूठ का ऐसा जादू टोना मारते हैं कि जनता दिग्भ्रमित और कोई मैटर नहीं। बताइए भाई साहब। हमारे राजद के जो बड़े भाई हैं बैकुंठ यादव जी, वो कह रहे थे कि महागठबंधन का जहानाबाद गढ़ है। पूछिए तो कि इनके MP आंकड़ा तो वही है। मैं आंकड़ा बता रहा हूँ भाई साहब, जबरदस्ती करने से नहीं ना, मैं आंकड़ा बता रहा हूँ। पूछिए तो कि MP कितने सालों के बाद ये जीते हैं। MP में खाता नहीं खुल रहा था, हम जहानाबाद को महागठबंधन का गढ़ बता रहे हैं। इस बार कुछ संविधान बदलने का जो सगुफा छोड़ करके ये चुनाव जीते हैं कि 400 आ जाएगा तो नरेंद्र मोदी जी संविधान खत्म कर देंगे। ये बात को इन्होंने दलित बैकवर्ड 400 का मुद्दा नहीं। आप एक बात बताइए, बिहार में जो चुनाव हो रहा है या होगा 6 महीने बाद, तो यहाँ JDU का जो घोषणा पत्र रहता है 7 निश्चय पर, पार्ट 1 पार्ट 2 में बीजेपी अपने संकल्प पत्र पर चुनाव लड़ती है। आप लोग जब ग्राउंड में जाते हैं तो आपके कार्यकर्ता आपसे क्या पूछते हैं कि क्या नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री रहेंगे या बीजेपी यहाँ क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन पा रही है? इस तरीके का सवाल पूछते हैं तो आप लोग क्या जवाब देते हैं? एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के नाते हमारे कार्यकर्ता तो कहते हैं कि हमारा कोई विधायक जहानाबाद में हो, लेकिन भाई साहब हमारे गुस्सा का जैसे लोग पूछते हैं कि अरे नीतीश कुमार को क्या लगता है हटा देगा क्या बीजेपी? जो बहुत सारे यहाँ जो वोटर है, जो हम लोग घूमते हैं, पूछते हैं, तो बिहार में क्या ऐसी जब इस तरीके से बात होती है तो आप लोग क्या तर्क देते हो? हम लोग तर्क देते हैं कि जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, जो हमारे प्रदेश नेतृत्व तय करेगा, उसके साथ है कार्यकर्ता। हम लोग थोड़ी है कि लालू यादव कर रहे हैं तो ये नहीं कर रहा ही। हम लोग का संविधान, हम लोग कार्यकर्ता अपने पार्टी का और विचारधारा से चलता है। जो पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व का कहना होगा उसको हम लोग मानेंगे। ठीक है, शुक्रिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ, मैं जिला महासचिव जन सुराज। अरे तो जन सुराज को तो हम लोग सीमांचल से शुरू किए, यहाँ तक आप जन सुराज के पहले नेता हैं जो सड़क पर दिखे हैं, और अपनी पार्टी का तो ये जो नेता आपको अच्छा, ये आपका क्या है सर? सही सोच और सामूहिक प्रयास हैं? जन सुराज का कोई नेता नहीं है, जितना भी जनता है सब जन सुराज का नेता है। अभी जो हमारे मित्र बोल रहे थे ठगबंधन, तो हम तो कहेंगे कि जो ठगबंधन जिसको बोल रहे हैं, इन दोनों का ठगबंधन ही है, इनका मित्र। मान ली आज आप हमको सिर्फ ये बताइए सर कि प्रशांत किशोर जी क्या तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि हम लोग राघोपुर गए, अगर जनता चाहेगी, अगर हमारा पार्टी चाहेगी तो वो लड़ेंगे। और लोगों ने कहा कि बाई इलेक्शन हुआ यहाँ और 3 सीटें महागठबंधन चुनाव हार गई, तो वो इस वजह से क्योंकि प्रशांत किशोर ने उम्मीदवार दिया, बगल में बेला था, उसके बगल में बाराचट्टी था, तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के बी टीम की तरह काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर, जैसे ओवैसी पर यह आरोप था। इसी तरीके से इस बार प्रशांत किशोर के नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर इस तरीके के लोग आरोप बताते हैं। ये निराधार है। जब कोई भी पार्टी जनता के कामों को लेके आती है, और जब पुरानी पार्टियां जो है वो पहले से अपना इन लोग का एजेंडा, जाति का, धर्म का एजेंडा जब टूटने लगता है तो ये लोग इसी तरह का ये करते हैं। पहले बीजेपी भी क्या थी, 2-3 सीट लेके आई थी, तो उस समय उनको भी किसी का बी टीम कहा जाता होगा। आज उसी तरह हम लोग को कहा जा रहा है। हम कौन है? हम वही जनता है जो कल उस पार्टी में आज हमें लगा कि नहीं, ये जो पार्टी है इसमें कुछ दम है, ये धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे नहीं कर रही है, ये जनता के विकास के नाम पे आई है, तो हम उसका साथ दे रहे हैं। क्या नाम हुआ सर? मुकेश कुमार पांडे। मुकेश कुमार। क्या जाति पूछना चाहते हैं? मेरा टाइटल पूछ हाँ, शर्मा। जी 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 जी। नाराज मत होइए। नहीं, जाति से बताइए भाई साहब, क्या नाम है? डॉक्टर सुल्तान अहमद एक ही जात के। तो क्या है सर इस बार इन इलाकों में महागठबंधन मजबूत है कि एनडीए मजबूत है? देखिए, ये
कहना बहुत मुश्किल है कि महागठबंधन मजबूत है कि एनडीए मजबूत है, लेकिन यकीनन इस बार जो है जो मुसलमानों के अंदर एक बड़ा तबका है, जो बड़ी आबादी है, वो कहीं न कहीं महागठबंधन के लोगों से जो है जो बिहार में तो पटना में गए नीतीश कुमार के खिलाफ भी जो मुसलमान हैं वो नाराज़गी नहीं है, उनके खिलाफ कोई बात नहीं करते, कहते हैं कि कब्रिस्तान बनवा दिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में दे दिया, मदरसा ठीक कर दिया, कोई दंगा फसाद जैसी चीज़ें यहाँ नहीं हुई। ये तो जीता जागता उदाहरण अभी बेला में मुसलमानों ने जेडीयू को वोट किया है, जो है बड़े पैमाने पर वोट किया है, तो ये इसीलिए कह रहे हैं कि मुसलमान नीतीश कुमार के साथ है। बिल्कुल नहीं है, इस बार नीतीश कुमार के साथ बेला एक उदाहरण है। मुसलमानों ने बेला में जो है नीतीश कुमार को वोट किया जो है, और तेजस्वी जी महागठबंधन के लोगों ने जो है जो वादा किया था कि मुसलमानों के अंदर भी जो जातियां हैं और जातीय के आधार पे आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की बात की गई थी, तो मुसलमानों के अंदर भी जो जातियां हैं तो कहीं न कहीं महागठबंधन के लोगों ने वोट लेने का काम किया है जो है, लेकिन जो बड़ी आबादी है मुसलमानों उनको टिकट देने से वंचित किया है जो है। हमेशा जो है कई बिरादरी जो बड़ी आबादी है, अभी आप देख रहे हैं कि 17-18% मुसलमानों की आबादी है, जो कलाल बिरादरी को छोड़ दिया गया जो है, वो तेली बिरादरी में जो तो 19% मुसलमानों की आबादी हो जाएगी। 19% मुसलमानों की आबादी है जो है, बड़ी आबादी, और के मुसलमान लेकिन महागठबंधन को वोट करती है, लेकिन महागठबंधन के लोग भी आबादी के हिसाब से टिकट की हिस्सेदारी नहीं दे पाते हैं, तो इसको सुधार करने की ज़रूरत है महागठबंधन के लोगों को जो है। ठीक है, आप बताइए ये पूरे मगध के इलाके में महागठबंधन की जो राजनीति थी, जो वाम गठबंधन के साथ जो गठबंधन था, क्या वो 2020 और 2024 जैसा मजबूत है? यहाँ 6 महीने के बाद चुनाव है, नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर थे, लव कुश का जो समीकरण था, इन इलाकों में सबसे ज़्यादा दर का कुशवाहा वोटर सबसे ज़्यादा शिफ्ट हुए एनडीए के खिलाफ जाकर के, तो इस बार के होने वाले चुनाव को लेकर क्या राजनीतिक समीकरण है इन इलाकों में? देखिए, सबसे बड़ी बात है इन इलाकों में अब वो पहली वाली बात नहीं रह गई है, जो पहले आम लोगों में जाति विशेष पर लोग वोट दिया करते थे, ये अब रह गई सबसे बड़ी विकास। सब लोग जान चुके हैं कि विकास के ही मुद्दा सबसे बड़ी मुद्दा रहता है। जो भी पार्टी हो या जो भी कार्यकर्ता, जो भी पार्टी हो, विकास की जो बात करेगा, विकास जिसको दिखेगा उसको लोग जनता लोग समर्थन करते हैं। विकास का पैमाना बहुत है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि खटारा गाड़ी हो गई है, वो 2500 रुपया बात कर रहे हैं, 1500 रुपया पेंशन देने की बात कर रहे हैं, शराबबंदी में बदलाव कर रहे हैं, तो ये सब मुद्दा जमीन पर है या फिर जात पात पर है? कुछ तो यहाँ पे मुद्दा है इस तरह का यहाँ पे। यहाँ बिल्कुल। आप बताइए भैया।